नमस्कार, मैं विजय। आपने हमेशा किस्से, कहानियों और अलग अलग खबरों में देखा और सुना होगा कि हिंदुस्तान की धरती पर धर्म परिवर्तन का पूरा एक बाजार सजाया गया है। जरूरी नहीं है कि हर खबर जो बाजार आपको दिखाने का प्रयास करती है वैसा बाजार वाकई में हो। कहीं कहीं बाजार की पूरी तस्वीर बनाई और बिगाड़ी जाती है अपने नफ़े नुकसान के रूप में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो अंगूठी के साथ साथ लोगों को उम्मीदें बेचता था। उम्मीदें उनकी खुशहाली की, उनके उस भरोसे की जिन पे उनको लगता था कि लोगों को अगर बाबा का, दुआ का और उनकी ताबीज़ का साथ मिल जाए तो उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हर जगह गली चौबारे पर ऐसे अलग अलग बाबाओं के प्रचार को हम आप देखते सुनते चले आते हैं। तो आखिर आज की कहानी में खास क्या है? आज ऐसा क्या है कि हम बाबा की तस्वीर को पेश करने की आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम जिस बाबा की बात कर रहे हैं वो चांद औलिया का चेला यानी भक्त बोला जा सकता है और नाम है सूफी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। अगर हम बात छांगुर बाबा की करें तो जब कभी कोई बाबा होता है तो उसके अपने तीमारदार, उसके अपने भक्त और उसके ऊपर बाबा के साथ मिलकर बाजार और व्यापार करने वाले लोगों की एक मंडली और टोली अपने आप खड़ी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जब कोई संत, फकीर और बाबा अपनी उम्मीदों को बड़े सपने के रूप में देखता है तो उसको आगे ले जाकर कुछ और सोचता होगा, लेकिन बाबाओं की, संतों की अपनी दुनिया में जाहिर सी बात है समाज को जोड़ने और उनको अपने साथ जोड़कर रखने की पूरी कोशिश होती है। कुछ इसी तरीके से बाबा के साथ हुआ। बाबा यानी छांगुर बाबा, जब उनके पास वहीं दो दंपत्ति जो दुबई में रहते थे, जिसमें से नसरीन उर्फ नीतू और दूसरा एक साथी जलालुद्दीन उर्फ नवीन, उनसे आकर मिलते हैं और बाबा से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि बाबा के साथ ही वो उतरौला बलरामपुर में बस जाते हैं। जी हाँ, धरती बलरामपुर, जहाँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर है और माना जाता है कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की पूरी यहाँ पर फली फूली पड़ी हुई संस्कृति का एक अपना एक अलग तजुर्बेदार अनुभव है। बाबा के अपने नीतू और नवीन से मिलने के बाद की कहानी में ट्विस्ट आता है। एक बाबा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चांद औलिया शाह के भक्त हैं। बताया जाता है कि वो कुछ साल पहले तक अंगूठी बेचने का कारोबार करता था। वो दुआ और ताबीज़ का माहिर व्यक्ति माना जाता था। उसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवाया है। हालांकि इससे पहले वो इस तरह के किसी विवाद का हिस्सा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि बाबा की जिंदगी बदलती चली गई और उन पर आस्था रखने वाले लोग अब उन्हें अपने अपने नजरिए से देखने लगे हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि बाबा का एक भरोसेमंद भक्त ही उनका दुश्मन बन बैठा। इस विवाद की शुरुआत तकरीबन 2-3 साल पहले हुई, जब नसरीन उर्फ नीतू रोहरा और जमालुद्दीन उर्फ नवीन उर्फ घनश्याम रोहरा, ये दंपति उतरौला में सूफी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के संपर्क में आए और उन्हीं के मुरीद होकर रह गए। नवीन और नीतू पर बाबा का असर कुछ ऐसा हुआ कि वो उनके मुरीद बन गए। ये दंपति न केवल दुबई स्थित अपना कारोबार और नौकरी छोड़ाया, बल्कि बलरामपुर जिले के उतरौला में छांगुर बाबा के साथ ही यहाँ आकर बस गए। बाबा के साथ रहते हुए दोनों ने यहाँ एक हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज और बंगला बनवाने का सपना संजोया। इसी दौरान लालूडीह चिचूड़ी थाना गैंडास बुजुर्ग निवासी वसीउद्दीन चौधरी उर्फ बब्बू इनके संपर्क में आया, जिसके बाद बंगला और एक डिग्री कॉलेज बनाने का ठेका एजी कंस्ट्रक्शंस प्रोपराइटर वसीउद्दीन चौधरी उर्फ बबलू को जून 2021 में दिया गया। 27,000 वर्ग फुट पर बंगला और कॉलेज बनाने के लिए एग्रीमेंट भी साइन हुआ।
काम शुरू होते ही पैसे बबलू के अकाउंट में ट्रांसफर होते रहे। तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख रुपए का लेन देन किया गया। काफी पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी काम में तेजी देखने को नहीं मिली और इसके बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। ट्विस्ट ऐसा कि नीतू नवीन ने बाबा को बताया कि कोशिश करके हम कुछ ऐसा करें कि बाबा की दुनिया में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का तड़का लग जाए। नीतू नवीन ने सही मंशा से पास के ही एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम वसीउद्दीन चौधरी उर्फ बबलू था, उसको 2021 में उसकी कंपनी एजी कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया। यूं कहें कि बाबा से मिलने के बाद नीतू नवीन की अपनी एक परियोजना, जिस पे वो छांगुर बाबा के लिए एक अच्छा बड़ा बाजार बनाना चाहते थे, समाज सेवा के हिसाब से अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था के साथ एक 27,000 वर्ग फुट की दुनिया बनाना चाहते थे, उस दुनिया की जिम्मेदारी उन्होंने वसीउद्दीन चौधरी और बबलू को सौंप दी। समय था जून 2021 का। सब कुछ ठीक चल रहा था। वसीउद्दीन चौधरी यानी बबलू ने काम शुरू करते ही काम के हिसाब से पैसे लेने शुरू किए और करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने के बाद जब बाबा को यह लगा कि काम उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से उन्होंने सपने बुने थे या उनको सपने दिखाए गए थे, तो उन्होंने इस पे अपनी नाराज़गी जाहिर की। नीतू नवीन ने बबलू के साथ जब इस मुद्दे पर बातचीत की तो बात बिगड़ गई और मामला पहुंच गया पुलिस थाने। पुलिस थाने पर दर्ज धाराओं में बबलू के ऊपर कार्रवाई हुई और उसको जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से जमानत पर छूटने के बाद बबलू ने जो कुछ किया उसने बाबा को पूरी तरीके से अलग रूप में पेश कर दिया, क्योंकि अब तक बाबा जो अंगूठी बेचने, लोगों की दुआओं और उम्मीदों के साथ, ताबीज़ों के साथ उनके अपने समस्याओं के निवारण के लिए जाना जाता था, अब उस बाबा की छवि धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बाजारू बाबा की बना दी गई। ऐसा सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्यों? बबलू ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को या यूं कहें अपने ऊपर चल रही कानूनी कार्रवाइयों से बचने का सबसे आसान सा तरीका अपनाया, जो भारत में बहुत ही आसान है, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों के पास अगर हल्की सी हवा पहुंच जाए तो वे मान के चलते हैं कि सामने वाला धर्म परिवर्तन कराने वाला बाबा ही होगा। हालांकि छांगुर बाबा के पास आने से पहले नीतू नवीन ने जिस तरीके से 2015 में अखबारों में खबर छपवाकर यह बात बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है, यह सब बातें इस बात का इशारा करती हैं कि एफिडेविट और अखबार की अपनी कतरन कानूनी रूप से छांगुर बाबा के काम को वैध बनाती हैं। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि छांगुर बाबा ने अपने दबाव में आकर नीतू और नवीन का धर्म परिवर्तन कराया हो, लेकिन चूंकि नीतू और नवीन नसरीन और जमालुद्दीन बने हैं तो सवाल उठना लाजमी था और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कागज़ों पर हर चीज़ पक्की तरीके से बनाने के बाद कोई भी पाक साफ घोषित कर दिया जाए। छांगुर बाबा का भरोसा जीत चुका बबलू बंगला कॉलेज बनाने के लिए अब तक काफी पैसे ले चुका था, लेकिन काम काफी धीमी गति से चल रहा था। छांगुर बाबा ने बबलू की कंपनी एजी कंस्ट्रक्शंस कंपनी को 3 करोड़ 65 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन काम की धीमी गति ने उन्हें बेचैन कर दिया, क्योंकि बात करोड़ों के लेन देन की थी। बाबा ने बबलू से जैसे ही काम को लेकर बात की, बबलू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बब्बू अब धमकियां देना शुरू कर दिया। बाबा का माथा ठनका और स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद छांगुर बाबा की शरण में आए नीतू और नवीन ने बबलू पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया और उसे सलाखों के पीछे भिजवाया। अब यहां से कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था, जिसकी उम्मीद खुद छांगुर बाबा को भी नहीं थी। हो सकता है कि ऐसा छांगुर बाबा के दिमाग में रहा हो
हो सकता है कि छांगुर बाबा ऐसा करते रहे हों, लेकिन इस मामले में छांगुर बाबा यानी सूफी जलालुद्दीन का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर करोड़ों के हेराफेरी और ठगी से जुड़ा हुआ है। यह मामला व्यापार के तहत तय नियम शर्तों में एजी कंस्ट्रक्शन के द्वारा यानी उसके प्रोप्राइटर वसीउद्दीन चौधरी उर्फ बबलू के द्वारा कमिटमेंट के दायरे में आते हुए 27,000 वर्ग फुट पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने को लेकर था, जिसमें बबलू आनाकानी कर रहा था या यूं कहें फेल हो रहा था। तो कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा मामला बबलू का बदला लेने वाला एक स्कीम के तहत ही देखा जाए तो शायद ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि छांगुर बाबा को अगर धर्म परिवर्तन का व्यापारी बना देंगे तो जो समाज की सेवा की छोटी मोटी सोच बाबा के दिमाग में नीतू नवीन के साथ मिलने के बाद आई होगी वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। और शायद ऐसे कई बाबा इस तरीके की समाज की व्यवस्था में चिकित्सा और शिक्षा के योगदान देने से वंचित रह जाएंगे। हर छांगुर बाबा को धर्म के तराजू में धर्म परिवर्तन के हिसाब से बदलाव के रूप में तोल कर देखना भी अच्छा नहीं होगा, यह नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल बबलू ने अपना पूरा खेल खेला और मीडिया मैनेजमेंट के तहत कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद आपको शायद रही होगी, लेकिन छांगुर बाबा को और नीतू नवीन को कतई नहीं थी। एक मीडिया घराने ने बड़े साफ तौर पर छांगुर बाबा को धर्म परिवर्तन कराने वाले खिलाड़ी के रूप में पेश किया और इससे बबलू की अपनी कारगुजारी को छुपाने का या यूं कहें छांगुर बाबा और नीतू नवीन को डरा धमका कर अपने मंशा के तहत खेल खेलने का मौका देने का पूरा एक बाजार तैयार किया गया। कहानी में ट्विस्ट आया। बाबा जो लोगों को उम्मीदें बेचते थे आज खुद बबलू के जंजाल में ऐसे फंसे थे कि पूरा का पूरा मामला बवाल बनता जा रहा था। बाबा के साथ इस तरीके की पूरी घटना में सब कुछ था। पूरा मसाला धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखाधड़ी का पूरा खेल जो बबलू ने खेला और बाबा के करोड़ों रुपए लेकर ऐंठने की फिराक में था। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई जिसमें बबलू को जेल हुई और बेल पर वो बाबा के साथ बवाल काटने का पूरा अवसर ढूंढ रहा था। इस्लाम में इंसानियत के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा। छांगुर बाबा की शरण में आए नीतू और नवीन के बीच बबलू को जेल भेजने के बाद काफी कुछ ठीक हो गया था, लेकिन छांगुर बाबा को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जेल में बंद बबलू बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। जेल से बाहर आते ही उसने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के एजेंडे में शामिल होकर बदला लेने की ठान ली और यहीं से शुरू हुआ बब्बू का बाबा छांगुर के लिए इंतकाम। बबलू ने छांगुर बाबा पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने ये अफवाह फैलानी भी शुरू कर दी कि छांगुर बाबा को विदेशों से फंडिंग होती है और इस विदेशी फंडिंग के जरिए उसने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। इस खबर के फैलते ही कई एजेंसियां हरकत में आईं और यहीं से शुरू हुआ धर्म के ठेकेदारों का घिनौना खेल। आइए पहले सुनते हैं नसरीन उर्फ नीतू की जुबानी धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ी उस सच्चाई को जिससे पर्दा उठना जरूरी है। तो जब मेरे अंदर उम्रा करने की इच्छा जागी, जैसे हुकूमत की तरफ से तमाम सेंटर्स हैं, तो मैंने खुद अपनी मर्जी से वहाँ मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप इसमें इस्लाम में आप मुझे दाखिल कीजिए। कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है। ये जब ये मेरी मर्ज़ी थी, मैंने अपने सुकून के लिए, इसमें किसी का रोल नहीं है। जब मैं बैठती भी थी तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ना ही किसी उसी नीयत से मुझे बताया। वो अपने मज़हब में जो वो करते थे वो बताते थे। जैसे 4 लोग बैठे वो बात की तो मैं जब सवाल करती थी तब बताते थे। तो उसमें तो वो नहीं है कि उन्होंने मुझे मेरा
माइंड डाइवर्ट किया था। बस ये सोल, जो मेरी सोल को, जो इस्लाम के जो तरीके हैं, उसने मुझे मेरी सोल को छुआ। तो आप इस्लाम कबूल की, आपके हस्बैंड को तो बुरा लगा होगा, वो बोले होंगे कि हम छोड़ देंगे। नहीं, हमने साथ में कबूल किया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सुनियोजित आरोप गढ़े गए कि लालच देकर छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराता है और बाबा के खिलाफ इस षड्यंत्र में हिस्सेदारी निभाई एक निजी टीवी चैनल ने। चैनल बड़े पैमाने पर छांगुर बाबा के खिलाफ खबर चलाता रहा, हर तरह के आरोप मढ़ता रहा। इस बारे में शी न्यूज ने छांगुर बाबा से मुलाकात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर क्या कहना है छांगुर बाबा का, आइए सुनते हैं। सर्टिफिकेट के पास दुबई का, वो चेक कर लीजिए, देख लीजिए। मैंने जीवन में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया है और मैं अपने तरफ से अयमन रिजवी को इजाज़त देता हूं कि वो इस मामले पे बोलें और वो आप उसको नोट करिए। बस। आपने सुना कि सूफी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले जिस शख्स को जेल भिजवाया था, मुकदमा पंजीकृत करवाकर उसे सजा दिलवाई थी, उसके आरोपों को इस चैनल ने सांप्रदायिक हवा दे दी और कानून को धता बताते हुए खबर को चलाया। जबकि छांगुर बाबा का कहना है कि तत्कालीन एसपी केशव कुमार के कार्यकाल में वसीमुद्दीन चौधरी उर्फ बबलू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और बबलू को जेल भेजा गया था। आपको बता दें कि नसरीन उर्फ नीतू पत्नी नवीन अरोड़ा निवासी मधुपुर चांदोलिया दरगाह के पास में थाना उतरौला में साल 2022 में एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें धारा 406, 342, 504, 506 आईपीसी थाना गेंडास बुजुर्ग बलरामपुर में वसीमुद्दीन चौधरी उर्फ बब्बू पुत्र अली हसन के नाम से पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान 2 धाराओं को विलोपित करते हुए 441, 420, 467, 468 और 471 की बढ़ोतरी की गई थी। पर्याप्त साक्षी के आधार पर तकरीबन आधा दर्जन धाराओं में 28 मार्च 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करवा दिया गया था। बताया जाता है कि वसीमुद्दीन चौधरी उर्फ बबलू को जेल भी भेजा जा चुका है और वो जमानत पर रिहा है। उनके बारे में ऐसा कहा गया, इनकी छवि धूमिल करने के। मामला सिर्फ इतना है कि एक डिग्री कॉलेज का काम चल रहा था जो इनको दिया गया। जब इन्हीं ने काम पूरा नहीं किया, उस पर इनके ऊपर मुकदमा लिखा, उसके बाद से ये शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं उस चैनल को नमन करना चाहता हूं कि एक अपराधी इतिहास जिसका है, वो उनके चैनल पर बैठ के उस आदमी के खिलाफ इस बयान को चला रहा है जिसके साथ पीढ़ी में 1/7/16 की भी नोटिस नहीं आई है आज तक। और जांच की बात है, CBCID से लेके LIU हर जांच कर चुका और उस आदमी ने, बब्बू वसीउद्दीन चौधरी ने, सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को भी निशाना साधते हुए कहा कि ये पैरवी करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पूरा उतरौला जानता है कि एक भी मुकदमा, एक भी कोई चीज़ ऐसी इनके साथ नहीं है। अगर होती तो सबसे पहला आदमी मैं होता जो इनका दुश्मन होता। इसके बाद से वसीमुद्दीन उर्फ बबलू बाबा के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाता रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने अभियुक्त वसीमुद्दीन चौधरी उर्फ बबलू के नाम से गुंडा नियंत्रण एक्ट के धारा 3 के तहत कार्रवाई करने की संतुष्टि की थी। इसी के बाद से मामले में अहम मोड़ आता है और साल 2022 में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही वसीमुद्दीन उर्फ बबलू बाबा पर तरह तरह के आरोप लगाता है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो वसीमुद्दीन खान उर्फ बबलू द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों की जांच पुलिस विभाग के गोपन सेल द्वारा करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। इसके बाद वर्ष 2024 में मुकदमा संख्या 194 भी लगभग आधा दर्जन भर धाराओं में नसरीन उर्फ नीतू ने वसीमुद्दीन चौधरी, सितारा बेगम, संचित कुमार और मालती देवी के नाम मामला दर्ज करवाया। बताया जाता है कि गंभीर धाराओं में दर्ज इस मुकदमे में ये चारों लोग वांछित चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जबकि ये अपने गांव और अन्य जगहों से फरार बताए जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी बाबा की जुबानी। इस मामले पर
वसीमुद्दीन चौधरी उर्फ बबलू का पक्ष जानने के लिए उनसे कई बार संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क हो नहीं सका। वहीं पुलिस सूत्रों का मानना है कि वो मुकदमा अपराध संख्या 194 की विवेचना कर रहे हैं। इस मामले में बबलू चौधरी समेत 4 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बाबा के नाम से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। नवीन अरोड़ा, नीतू अरोड़ा जो दुबई में रहती थी, ये बहुत पहले कन्वर्ट हुई थी। बाबा से ये कई साल के बाद मिली, जिसका एफिडेविट कोर्ट में लगा हुआ है और बयान हल्फी भी आपको अभी हम उपलब्ध कराए दे रहे हैं। बाबा के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं। और हिंदुस्तान का ये कानून है कि बाहर हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी अपनी ज़मीन कहीं भी खरीद सकता है। नीतू और नवीन अरोड़ा का जो भी पैसा है वो वाइट मनी है, और बाकी वो कौन सा खाता, NRI अकाउंट है उनका, उस पैसे की वाइट मनी से उन्हीं ने अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, जो उन्हीं के नाम से है। बाबा ये है कि कभी कभी आते रहते हैं, साथ में कभी रहते भी हैं, आते हैं, देख रेख करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी नीतू और नवीन के ही नाम से। आपने कुल मिलाकर हमारे साथी योगेंद्र की पूरी यह खबर देखी होगी। यह कहानी बलरामपुर की कहानी थी। कहानी छांगुर बाबा की थी। सूफी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की थी। कहानी नसरुद्दीन उर्फ नीतू, जमालुद्दीन उर्फ नवीन और वसीउद्दीन चौधरी उर्फ बबलू की थी। यह नाम के खेल का अपना एक पैमाना और पूरा बाजार धर्म के चाशनी के साथ जिस तरीके से बाजार में परोसा गया, उससे कहीं ना कहीं छांगुर बाबा की अपनी इमेज को, उनके चलने वाली नेक नसीहत के रास्ते को ठेंगा दिखाने वाला था। समाज, सत्ता सियासत के खेल और बबलू के अपने सियासी पैंतरे में बाबा का आखिर क्या हाल होगा यह तो राम जाने। लेकिन अभी छांगुर बाबा की इस पूरी की पूरी दुनिया को जिस तरीके से सिर्फ धर्म परिवर्तन वाले तराजू में तोलकर देखा गया, यह शायद देखने की गुंजाइश बनाता भी है और नहीं भी बनाता है। अब देखना यह है कि धर्म के ठेकेदार, सत्ता सियासत से जुड़े लोग बबलू की इस कारगुजारी पर पर्दा डालने में उसकी मदद करते हैं या आगे बढ़कर छांगुर बाबा को चले जाने से रोककर उस उम्मीद को जिंदा रखते हैं जिसको लेकर हर संत, फकीर, बाबा और सनातनी सभ्यता या किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति समाज में कुछ अच्छी चीज़ों को देने के लिए निकलता है। हम सब ने सारे किस्से कहानियों में पढ़ा और देखा है कि जिस बाबा को लोगों ने बदनाम करके मारने की कोशिश की थी, वो बाबा बाद में भगवान की तरह पूजा गया, लेकिन तब वो बाबा नहीं था। उसकी सोच नहीं थी, उसकी ज़मीन नहीं थी। बाजार उस बाबा के नाम का था और माल मलाई और बाजार की पूरी गुड़ागड़ित कोई और सेट कर रहा था। बबलू की यह पूरी करतूत, छांगुर बाबा का पूरा तरीका, नीतू नवीन की मनसा, यह सब बताते हैं कि यह खेल धर्म परिवर्तन का नहीं, धर्म के ठेकेदारी में पैसे वसूली का है। अगर आपको लगता है कि खबर दमदार है तो देखते रहें श्री न्यूज़ और लोगों को भी बताएं और देखने के लिए बोलें, क्योंकि हम हैं भारत का श्री न्यूज़।